हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस रिसर्च सेंटर बिहार में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने संविधान संशोधन के बारे में यही जाना था। संविधान संशोधन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना था जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, जो कि हमने बताया था कि कम से कम हम लोगों को 35 या 40 संशोधन के बारे में पढ़ना है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 6 संशोधन पढ़ लिया था और आज की वीडियो में 5 संशोधन के बारे में और पढ़ेंगे। तो यानी कि वीडियो संशोधन से संबंधित वीडियो कई पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट संशोधन, जो कल 10वां संशोधन जो पढ़ा दिया था उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में पढ़ें। तो कल भी मैंने यही बताया था कि संविधान संशोधन में ये संशोधन हुआ है, 6 संशोधनों के बारे में बताया था। आज हम नेक्स्ट आते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है और संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान भाग 20 में दिया गया है। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। कल 10वां संविधान संशोधन तक पढ़ लिए थे। आज इम्पोर्टेंट जो है उसी को बताया जाएगा, ये कल के वीडियो में हमने बताया था। तो आज पढ़ेंगे 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? तो 12वां संविधान संशोधन सन 1962 में हुआ था। और इसमें क्या संशोधन किया गया था? तो इसमें संशोधन प्रथम अनुसूची में किया गया था, जिसमें प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित रूप का दर्जा दे दिया गया था। यानी कि प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा और दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। किसमें शामिल किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में 12वां संविधान संशोधन करके जो 1962 में हुआ था, गोवा और दमन एवं दीव को प्रथम अनुसूची के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसे शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट आते हैं 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? तो 13वां संविधान संशोधन सन 1962 में। 12वां भी 1962 में ही हुआ था, 13वां भी 1962 में हुआ था। 1962 13वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? तो 13वां संविधान संशोधन में नागालैंड क्षेत्र को, जो नागालैंड राज्य है, उस क्षेत्र को विशेष रूप का दर्जा दे दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 13वां संविधान संशोधन सन 1962 में हुआ और इसके अंतर्गत नागालैंड क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट आते हैं 15वां संविधान संशोधन। तो 15वां संविधान संशोधन सन 1963 में हुआ। जैसे 12वां और 13वां एक ही सन में हुआ है, सन 1962 में। अंतर यह है कि 12वां में प्रथम अनुसूची में गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित राज्य के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्वीकार कर दिया गया है और 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया है। अब आते हैं 15वां संविधान संशोधन। तो 15वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? तो 15वां संविधान संशोधन सन 1963 में हुआ था और इसके अंतर्गत 3 पॉइंट दिया गया है। पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, जो 60 वर्ष में हुआ करते थे, उनमें संशोधन करके उनकी उम्र को बढ़ा दिया गया, यानी कि आयु सीमा बढ़ा दी गई, उनको 62 वर्ष कर दिया गया। पहले जो था संशोधन के पहले 60 वर्षों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति हो जाती थी, लेकिन संशोधन के बाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, अर्थात 62 वर्ष की आयु में उनकी सेवानिवृत्ति की जाती है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण के संबंध में प्रावधान किया गया। किस 15वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये मोस्ट है, उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो पहला यह है कि उच्च न्यायालय में 60 वर्ष की जो है सीमा थी उसको संशोधन करके 62 वर्ष बढ़ा दिया गया। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, यानी कि एक राज्य में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अगर दूसरे राज्य में उनका हस्तांतरण करना है यानी ट्रांसफर करना है तो उसके संबंध में प्रावधान भी 15वां संविधान संशोधन करके प्रावधान बना दिया गया। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय में कार्य लेने के संबंध में प्रावधान किया गया, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति हो गई है, फिर भी वो उच्च न्यायालय में कार्य ले सकते हैं, इस संबंध में प्रावधान किया गया। नेक्स्ट आते हैं 16वां संविधान संशोधन। तो 16वां संविधान संशोधन भी 1963 में हुआ। 15वां भी 1963 में हुआ है, जो उच्च न्यायालय से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति
हस्तांतरण और सेवानिवृत्ति के बाद वो कार्य कर सकते हैं, इस संबंध में है। 16वां संविधान संशोधन भी सन 1963 में हुआ था और इसमें क्या किया गया था, भारत की प्रभुता और अखंडता के हित शब्द को जोड़कर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि 16वां संविधान संशोधन सन 1963 में किया गया और इसमें भारत की प्रभुता और अखंडता के हित शब्द को जोड़कर मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध के संबंध में उपबंध किया गया। नेक्स्ट आते हैं तृतीय, इसके बाद इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत तृतीय अनुसूची में भी परिवर्तन किया गया और उसमें क्या परिवर्तन किया गया, तो जो शपथ ग्रहण दिया गया है उसके संबंध में प्रावधान किया गया। शपथ ग्रहण में कुछ शब्द जोड़े गए, वो शब्द ये थी, उसमें क्या जोड़ा गया, उसमें जोड़ा गया मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा, इस शब्द को जोड़ दिया गया। जैसे ही संशोधन 16वां संविधान संशोधन 1963 हुआ, उसने प्रभुता और अखंडता हित शब्द को जोड़कर मूल अधिकारों के प्रतिबंध के संबंध में उपबंध किया गया। उसी टाइम तृतीय अनुसूची में भी परिवर्तन कर दिया गया कि जो शपथ राष्ट्रपति वगैरह लेते हैं, उन शपथ में क्या बोलेंगे, वो शपथ ग्रहण करते समय उनको ये बोलना पड़ेगा कि मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। नेक्स्ट आते हैं 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 17वां संविधान संशोधन सन 1964 में हुआ था और इसके अंतर्गत भी प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत प्रावधान ये किया गया कि संपत्ति से संबंधित अधिकारों का उपबंध करने के साथ भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान कर दिया गया ताकि इसकी वैधता को पुनः चुनौती न दी जा सके। यानी कि संपत्ति से संबंधित जो अधिकार थे उसका तो उपबंध किया ही गया, उसके साथ ही साथ भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण दे दिया गया ताकि इसकी वैधता के संबंध में न्यायालय में न चुनौती दिया जाए। नेक्स्ट, इसके लिए यानी कि भूमि सुधार अधिनियमों के संवैधानिक संरक्षण के लिए 9वीं अनुसूची में भी संशोधन कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।